सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चंस किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जो हमारा लास्ट वीडियो था। तो हमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसमें, तो इंशाल्लाह आज हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज के क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा है इस तरीके का, वो है गिवन हमारे पास है cos y is equal to x into cos of a plus y। ये मेरा क्वेश्चन है। You have to find dy divided by dx। Cos y is equal to x into cos of a plus y। You have to find dy divided by dx। ये आपको निकालना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन तो हमारे पास है क्या गिवन, cos y is equal to x cos of a plus y। ये हमारे पास गिवन है। तो मुझे सिंपली dy by dx निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, या और एक तरीका भी है। हम इसको लिखेंगे cos y डिवाइडेड बाय cos of a plus y is equal to x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैं लिखूंगा x is equal to cos y डिवाइडेड बाय cos of a plus y। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y में करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y की फंक्शन है या x है। विद रेस्पेक्ट टू y हम करेंगे we get, तो x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y दैट इज dx by dy। ये मेरे पास आएगा इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y माइनस sin y। तो अंदर बचेगा cos ऑफ a प्लस y नीचे वाला, फिर माइनस u by v फॉर्म क्वेश्चन रूल, cos y ऊपर ऐसी cos ऑफ a प्लस y का माइनस sin ऑफ a प्लस y। a प्लस y का डेरिवेटिव वो आएगा, y का 0 y का 1। ओके, या ज्यादा बेटर रहेगा इनटू 1 अंदर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। ये आएगा। ये हमारे पास आया है dx डिवाइडेड बाय dy। फिलहाल इसको मैं थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो dx डिवाइडेड बाय dy मेरा आएगा माइनस sin y cos ऑफ a प्लस y, फिर प्लस cos y sin ऑफ a प्लस y होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ a प्लस y। ये मेरा आएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगी। यहां मैं जाना चाहता हूं, यहां पर है फॉर्मूला sin a, यहां पर जा सकते हैं sin a cos b प्लस cos माइनस cos a sin b। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज sin ऑफ a माइनस b। सो हमारा dx by dy निकलेगा sin ऑफ a प्लस y माइनस y, sin a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y sin y। तो वह sin a प्लस y माइनस y, दिस द फॉर्मूला डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। तो ये मेरे पास आएगा dx by dy। तो हमारा dx by dy, इसको और सॉल्व करेंगे। ये तो गया y, तो बचेगा sin a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। दिस इंप्लाइज dx by dy by dx क्या निकलेगा, करो रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय, तो cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a, cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा सॉल्यूशन था। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो अगर आप आर्टिकल्स को बार बार इन पर रिवाइज करोगे तो कैसे फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। मेरे पास था cos y x into cos of a plus y, तो मुझे dy by dx निकालना था। cos y x into cos of a plus y था, तो मैंने dx by dy निकाला।
फिर इसको उल्टा करके हमने dy by dx निकाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन हमारे पास है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। आपको निकालना है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपको और भी बताना है कि ये डबल डेरिवेटिव जो निकलेगा ये t के किस वैल्यू पे होल्ड है, रिजल्ट होल्ड करता है t के किस वैल्यू पे ये ट्रू है, आपको दिखाना है। फिलहाल सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो पहले वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो x इज इक्वल a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, y इज इक्वल a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये है। देयरफॉर इसमें क्या निकालेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t। तो x और y को कौन मिलाता है, तीसरा बंदा कौन है, तीसरा बंदा t है, तो इज अ पैरामीटर। सो देयरफॉर dx by dt पहले निकालेंगे, तो ऑलरेडी पता है आपको बाय चेन रूल। सो ये तो ऐसे ही रहेगा cos t का माइनस sin t प्लस t sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट बाय प्रोडक्ट रूल, t का 1 sin t ऐसे ही प्लस t ऐसे ही sin t का cos t। तो हमारे पास निकलेगा sin t कैंसिल, तो आएगा a t cos t, तो ये मेरे पास निकलेगा dx by dt। तो यहां निकलेगा dy डिवाइडेड बाय dt, वो क्या आएगा, a तो ऐसे sin t का cos t माइनस इसका प्रोडक्ट रूल t का 1 cos t ऐसे ही, फिर प्लस यहां पर आएगा इसका डेरिवेटिव, पहले हमें यहां माइनस है बाहर, ये ऐसे आएगा माइनस बाहर है, अब अंदर t cos t का, t का 1 cos t ऐसे ही, फिर आएगा प्लस t ऐसे ही, फिर आएगा माइनस साइन t cos t का, तो माइनस। तो मेरे पास निकलेगा dy डिवाइडेड बाय dt a इंटू कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस t साइन t, तो आएगा a cos t कैंसल t साइन t, a t साइन t। तो ये भी निकला मेरा dy डिवाइडेड बाय dt। नाउ निकालना क्या है मुझे, वो है dy डिवाइडेड बाय dx। तो वो क्या आएगा, वो आएगा dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt में है at sin t डिवाइडेड बाय dx बाय dt में क्या आएगा, वो हम करेंगे यहां पर at cos t, at कैंसल्स sin t by cos t इज इक्वल टू tan t। तो हमारा dy डिवाइडेड बाय dx निकला tan t, ये पहला डेरिवेटिव है। निकालना क्या है, निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। tan का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर t, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज sec स्क्वायर t, dt बाय dx क्या है, dx बाय dt है at cos t, dt बाय dx क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय at
cos t, इसका रेसिप्रोकल। तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई ए टी, सेक स्क्वायर को नीचे करो, वो बनेगा cos स्क्वायर टी और cos t। तो 1 डिवाइडेड बाई ए टी इंटू cos क्यूब टी। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो क्या निकलेगा लास्ट में? क्या हम ऊपर लिखना चाहते हैं? तो ठीक है, या मैं लिखूंगा, थोड़ा एक स्टेप है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा है 1 बाई ए टी, 1 डिवाइडेड बाई cos क्यूब, तो ऊपर क्या आएगा? sec क्यूब टी। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसमें और एक चीज है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव t के किस वैल्यू पे होल्ड होता है? पहले t तो डिनोमिनेटर में है, t तो नहीं हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो sec क्यूब t, तो दिस मीन्स दैट यहां पर sec t, इसका डोमेन क्या है? यहां पर जो sec है ये नॉन डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। sec तो नॉन डिफाइंड तब होता है जब cos 0 होगा, cos डिनोमिनेटर में 0 है, तो क्या होगा? t may not be equal to r multiple of pi by 2, यानी इज एन इंटीजर। सो ना t 0 होना चाहिए, ना r मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि t अगर 0 होगा तो ये 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। t अगर r मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो sec उस टाइम क्या है? नॉट डिफाइंड है। सो दिस मीन्स दैट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज वैलिड ओनली व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट r मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये दो चीजें जरूरी है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी तो होल्ड होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से निकाला है dx बाई dt, इसमें निकाला dy बाई dt, इनको डिवाइड करके dy बाई dx निकला, फिर डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आएगा डबल डेरिवेटिव। तो वैलिड कब है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, sec नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। sec नॉट डिफाइंड तब है जब cos 0 है, cos 0 है r मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो इसीलिए ना t 0 होना चाहिए, ना r मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इफ f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो मुझे क्या दिखाना है? शो दैट f double dash x exists for all real x। तो हमारा इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो एग्जिस्ट होता है हर किसी रियल नंबर पे, जो x का वैल्यू हर कोई रियल नंबर होगा इस पे ये एग्जिस्ट होता है। सिंपली मुझे क्या करना है? f of x is mod x क्यूब, तो मुझे निकालना है इट्स डबल डेरिवेटिव, उसका जो डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मुझे निकालना है, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे? पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल करूंगा। तो एक एग्जांपल मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, वो मैं पहले बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x is mod x, तो इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, वो क्या आएगा? मैं यहां पर या y के बदले लिखूंगा मैं y is equal to mod x। तो आपको पता है mod x एक्चुअली क्या होता है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। स्क्वायर रूट तब तक कैंसिल नहीं होंगे, x पता नहीं है तो ये mod x है। या लिख सकते हैं x स्क्वायर पावर 1/2। तो डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, 1/2 नीचे आएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, फिर अंदर वाले का x स्क्वायर का 2x। तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर आएगा 1/2 इंटू 2x, तो ये गया। तो यहां पर आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर 1/2, x पावर 1/2, तो आएगा x डिवाइडेड बाई mod x। तो ये मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx जो मेरा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे निकला है here that is equal to mod x here, x divided by mod x, ठीक है।
तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यह याद रखना है आपको, एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स। मगर ये फंक्शन जब हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डालते हैं तो वो ऐसे आता है। सो दिस मींस दैट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो। जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इसको चेक भी कर सकते हो जीरो पे, तो देख लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, L f dash zero, right hand derivative at zero, function is differentiable at point when it is right as well as left differentiable at that point. तो left differentiability हम चेक करेंगे, वो आएगा लिमिट h tends to zero minus f of 0 plus h minus f of 0 whole divided by h. This is the formula for derivative. तो आएगा लिमिट h tends to 0 minus f of 0 plus h is equal to mod h minus f of 0 mod 0 divided by h. लिमिट h tends to 0, h 0 को टेंड करता है लेफ्ट साइड से, that means h is less than 0. when h is less than 0 mod h का वैल्यू क्या है, माइनस h डिवाइडेड बाय h, तो आया -1. तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, वो है -1. ये तो ऑलरेडी हमने किया है एक बार जब मैंने थ्योरम दिखाई है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट कन्वर्सली. तो वहां पर भी हमने दिखाया मॉड x तो कंटीन्यूअस है जीरो पे, लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है. वो वीडियो भी आप इस टाइम देख सकते हो, आप देख सकते हो कैसे डिफरेंशिएबल नहीं. राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h. लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मॉड h माइनस 0 डिवाइड बाय h. h 0 से बड़ा है तो मॉड h का वैल्यू है h बाय h दैट इज इक्वल टू 1. तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है. इसका मतलब है जो मॉडुलस फंक्शन है इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो एंड एक्सेप्ट जीरो इट इज डिफरेंशिएबल. तो इसका डेरिवेटिव क्या है, x डिवाइडेड बाय मॉड x. तो यहां पर जरूरी लिखना है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो हम वहां जाएंगे ऊपर, लेकिन यहां पर भी मॉड x है, लेकिन मॉड x का क्यूब है यहां, तो इसीलिए हर कोई मॉडुलस फंक्शन नहीं है, देखना है ऊपर पावर क्या है, यहाँ क्यूब है पावर. तो इसमें चेक करेंगे, मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. तो इसमें यहाँ पर दो कंडीशन फिर अप्लाई होती है. x पे ये नॉन जीरो होगा और जीरो होगा. पहले जब x नॉन जीरो होगा उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जब x जीरो होगा उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. फिर जब x नॉन जीरो होगा उस पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x नॉन जीरो होगा, जीरो होगा तब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है. तो सॉल्यूशन करेंगे फॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो. सपोज x जीरो नहीं है तो इसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव निकालेंगे यहां पर. तो f ऑफ x को थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरी तरीके से लिखेंगे. वो हमें लिखेंगे गिवन क्या है, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x क्यूब. मॉड x क्यूब को लिखेंगे मॉड x स्क्वायर इनटू मॉड x. मॉड x स्क्वायर इनटू मॉड x इज मॉड x क्यूब. इस मॉड x स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो मॉड का काम खुद देता है, और बचा है मॉड x. आप पहले लेंगे फॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो. जब x जीरो नहीं होगा निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मॉड x ऐसे ही प्लस x स्क्वायर ऐसे ही मॉड x का डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय मॉड x. तो अभी किया फॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड x का डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय मॉड x. वो तो अभी हमने किया, ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे हम, मैं करूंगा इस 2x मॉड x प्लस इस x स्क्वायर को लिखूंगा मैं मॉड x स्क्वायर, वो तो एक ही बात है, x डिवाइडेड बाय मॉड x. तो आएगा 2x मॉड x, एक मॉड x कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा मॉड x दैट इज x मॉड x. मॉड x इंटू x इज x मॉड x. तो 2x मॉड x प्लस x मॉड x, तो कितने मॉड x मॉड x 3 टाइम्स x मॉड x. तो जब x जीरो नहीं होगा, जब x जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है f डैश x, वो है 3x मॉड x. अब कंडीशन क्या है, अब क्या है, अब जब x जीरो होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है. अगेन एट x इज इक्वल टू जीरो, जब x जीरो होगा तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर f डैश जीरो मुझे निकालना है.
तो एफ डैश जीरो के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि मॉड एक्स अपना बिहेवियर चेंज करता है जीरो के राइट में और जीरो के लेफ्ट में, तो इसीलिए करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो निकालेंगे पहले हम यहाँ पर एल एफ डैश जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, तो वो क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइड बाय एच, तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच मीनस एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच क्या आएगा, एच स्क्वायर इनटू मॉड एच, मॉड एच, एफ ऑफ जीरो जीरो इंटू जीरो इज जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर बाय एच, तो एच फिर मॉड एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच जीरो को टेंड करता है लेफ्ट साइड में, दैट मींस एच इज लेस देन जीरो, जब एच जीरो से छोटा है तो मॉड एच का वैल्यू क्या है, माइनस एच, एच इंटू माइनस एच, तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर भी टेंड करेगा जीरो को, व्हेन एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर टेंड्स टू जीरो, तो यहां पर हमें निकला है लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे। आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ऑल्सो आर एफ डैश जीरो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यही फॉर्मूला तो यही है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइड बाय एच, तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस यही बराबर यही एच इंटू मॉड एच, तो एच जीरो से बड़ा है तो मॉड एच का वैल्यू क्या है, एच, एच इंटू एच इज एच स्क्वायर, एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर, तो ये भी जीरो निकला, तो हमारा लेफ्ट हैंड जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो निकला, हमारा राइट हैंड लिमिट भी जीरो निकला। इसका मतलब है जब x जीरो के बराबर होगा तो हमारा डेरिवेटिव एफ डैश जीरो वो जीरो है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको नोट करोगे आप, तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। तो निकला क्या 10, हमारा एफ डैश एक्स निकला, वो निकला है 3x मॉड x, लेकिन कब, जब x जीरो नहीं होगा, ये जीरो के बराबर निकला जब x जीरो होगा। तो ये चीजें मेरे पास आई है, अब इसका निकालना है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा जब x जीरो होगा तब, जब x नॉन जीरो होगा तब, तो सीधे निकलेगा एफ डबल डैश एक्स मेरा। अगेन फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो नहीं होगा मैं निकालूंगा एफ डबल डैश एक्स, तो सीधे इसका डेरिवेटिव 3x मॉड x का, भाई प्रोडक्ट रूल, 3 बार x का 1 मॉड x ऐसे ही प्लस x ऐसे ही मॉड x का x डिवाइडेड बाय मॉड x, तो ये निकलेगा 3 बार मॉड x प्लस x इंटू x इज x स्क्वायर, लिखूंगा मैं मॉड x स्क्वायर बाय मॉड x, तो आएगा 3 मॉड x प्लस, तो ये आएगा मॉड x, तो आएगा 3 2 टाइम्स मॉड x, तो आएगा 3 2 6 मॉड x, तो 6 टाइम्स मॉड x हमारे पास आया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब x जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर मैं x जीरो बराबर है then they need second order derivative. Also, if x is equal to 0, then always L left double dash 0, L f double dash 0, तो वो क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h, लेकिन जब फंक्शन f थी तब मैंने डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन यहां पर f थी, अब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किसका, f डैश का, f डैश शुड बी डेरिवेटिव करूं, वो इसे इतनी और f के इतनी थे फंक्शन f डैश, वो फंक्शन है f डैश है, वो तेल तो करूं ब्याह डेरिवेटिव सो गो f डबल डैश, ठीक है, ओके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f डैश h
माइनस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाय एच। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। व्हाट इज एफ डैश h? व्हाट इज एफ डैश x? दैट इज 3x mod x when h टेंड्स टू 0। सो एफ डैश h क्या आएगा? 3h mod h, 3h mod h माइनस एफ डैश 0 वो है 0 डिवाइडेड बाय h, लेकिन h टेंड्स टू 0 प्लस। दैट मीन्स जो हमारा h है वो 0 को टेंड करता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h mod h, 3h mod h का वैल्यू h, तो h स्क्वायर डिवाइड बाय h, h कैंसिल, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h, तो हमारा ये 0 निकलेगा। तो L एफ डैश 0 भी हमारे पास 0 निकला। अब लगाएंगे हम R एफ डबल डैश 0, R एफ डबल डैश 0। सो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे लेकिन डबल डेरिवेटिव, तो उसका हम यहां पर करेंगे। चलो मैं यहां पर करूंगा। अगेन R एफ डबल डैश 0, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर है ये था 0 प्लस, तो यही है राइट। अब हम निकालेंगे लेफ्ट, लेफ्ट तब आएगा 0 माइनस फंक्शन क्या है एफ डैश 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h। डबल डेरिवेटिव किसको निकालते हैं? पहले डेरिवेटिव को। तो डबल डेरिवेटिव में फंक्शन बनती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सीधे वही आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस h, वो आएगा 3h mod h डिवाइडेड बाय h, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 ये 0, लेकिन h टेंड्स टू 0 माइनस, तो mod h का वैल्यू निकलेगा माइनस h, h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या निकलेगा यार? तो आएगा 3h माइनस h डिवाइडेड बाय h, तो यह निकलेगा। तो ये भी हमारा निकलेगा h कैंसिल हियर माइनस 3h, तो आएगा 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी डबल डेरिवेटिव भी 0, लेफ्ट हैंड डबल डेरिवेटिव भी 0 जब x 0 होगा, लेकिन नॉन 0 जब x होगा तो उसका डबल डैश क्या है 6 mod x। तो उसको कैसे लिखेंगे आप देखिए लास्ट में। Hence एफ डबल डैश x वो निकला 6 mod x, जब x नॉन 0 होगा वो 0 निकला जब x 0 निकला। तो ये था मेरा क्वेश्चन। mod x क्यूब ये डिफरेंशिएबल है हर किसी रियल नंबर पे। मैंने 0 पे भी चेक किया, मैंने नॉन 0 पे भी चेक किया, तो मुझे ये फंक्शन जो है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल निकली है। तो मैंने पहले एफ डबल डैश एक्स निकाला 0 पे और नॉन 0 पे, फिर मैंने एफ डबल डैश एक्स भी निकाला 0 पे और नॉन 0 पे भी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। आप इनको घर पे भी रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, या वीडियो को बार बार देख के ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं यहां, तो मेरा क्वेश्चन इस तरीके का है, इफ y is equal to determinant of f of x, g of x, h of x, ln abc ये है, देन जो इसका dy by dx होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एलएमएन एबीसी। ये मुझे करना है। अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है उसमें हमारे पास 2, 3 और 3 कॉलम है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एलएमएन एबीसी, तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो है एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, फिर एलएमएन एबीसी। सिंपल है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो पहले देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, y हमारे पास डिटर्मिनेंट है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स,
एच ऑफ एक्स LMN, फिर ABC। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसको खोलूंगा बाय एनी और एनी कॉलम। चलो फर्स्ट रो से खोलेंगे। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू, ये छोड़ो MC माइनस BN माइनस G ऑफ एक्स इंटू, ये छोड़ो LC माइनस AM प्लस H ऑफ एक्स इंटू, ये छोड़ो LB माइनस AM। ये आएगा, ये मेरे पास y आया। अब मैं इसी को डिफरेंशिएशन करूंगा। Therefore dy डिवाइडेड बाय dx, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स MC माइनस BN, ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, एलिमेंट ABC आर कांस्टेंट्स। माइनस G ऑफ एक्स का क्या आएगा, G डैश एक्स LC माइनस AM, तो ऐसे ही आएगा। H ऑफ एक्स का क्या आएगा, H डैश एक्स LB माइनस AM, तो ऐसे ही आएगा। तो इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो तो यही आएगा। आप देख लीजिए इसको और इसको चेक करो, फर्क कितनी है, जहां एफ ऑफ एक्स वहां एफ डैश एक्स, तो आएगा एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स के बाद ये जी डैश एक्स एच डैश एक्स, फिर LMN और ABC। तो क्वेश्चन इतना ही है, ये बहुत आसान था। तो ये हमारा dy बाई dx इसका था। तो हमारा अब लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, उसको करने की कोशिश करेंगे हम। लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए एक्सरसाइज में हमारा है y इज इक्वल टू e पावर a cos इनवर्स x माइनस वन लेसर आर इक्वल टू x लेसर आर इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें। हमारे पास y इज इक्वल a e पावर a cos इनवर्स x, तो मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स सिंगल डेरिवेटिव माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन को करने के लिए मुझे dy बाई dx की जरूरत है और डबल डेरिवेटिव की जरूरत है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आएगा dy डिवाइडेड बाई dx, e पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e पावर a cos इनवर्स x ही है, मगर डेरिवेटिव किसका अलग, a cos इनवर्स x का अलग डेरिवेटिव। तो dy डिवाइडेड बाई dx मुझे आएगा e पावर a cos इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos इनवर्स x का, a तो ऐसे ही है माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा माइनस a e पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा dy बाई dx निकलेगा। मैं इस dy बाई dx को इसके साथ क्रॉस मल्टीपल करूंगा, ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy डिवाइडेड बाई dx, ये आएगा इज इक्वल टू माइनस a e पावर a cos इनवर्स x, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस a e पावर a cos इनवर्स x y माइनस a y, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a y। ये मेरे पास आया। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का माइनस 2x dy बाई dx ऐसे ही, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, dy बाई dx का आएगा d2y बाई dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, माइनस a y का डेरिवेटिव आएगा dy डिवाइडेड बाई dx, तो ये आएगा। अब मैं इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करूंगा, तो यहां पर ये सॉल्व हो जाएगा।
ये 2 कैंसिल, ये तो हो गया। दिस इंप्लाइज हियर, यहां पर बचा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये आएगा। फिर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर आएगा यहां पर माइनस ए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू डालेंगे, कहां गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस, कहां गया, यह है माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। इसको मैं थोड़ा रब करूंगा यहां पर। तो मल्टीपल करेंगे दोनों साइड से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर खाली और d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस हियर ए स्क्वायर y खाली आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमने मल्टीपल किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन टर्म्स को रियलाइज करेंगे, पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डबल डेरिवेटिव, फिर आएगा माइनस एक्स सिंगल डेरिवेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ ये आएगा नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है, तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ नया टॉपिक आपके साथ लाएंगे। तो तब तक के लिए आपको इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, और जब एक समझ नहीं आएगा तो फिर इसको रिपीट कीजिएगा, इसको देखेंगे आप। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।